हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन। धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश में पहले से ही कानून है, उसको रोकने के लिए और जो मौजूदा कानून है उसको सख्त बनाया गया है। कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये जो सरकार है भाजपा, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानती है और उसी तरीके से हर जगह सिविल मैटर्स में जो सरकार की इंटरफेरेंस हो रही है वो लोकतांत्रिक ढांचे को कमज़ोर करती है, मजबूत नहीं करती। और जब ये विषय ऑलरेडी समाज में है और कई हमारे क्षेत्र में भी कई ऐसे वारदात हुए हैं, उनका पहले से ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, कानून मौजूद है और कानून प्रणाली के तहत उन पर कार्रवाई भी होती है। अगर नाबालिग बच्ची है तो बयान होते हैं, बालिग से भी पूछा जाता है। तो जब 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स किसी चीज़ के ऊपर अपने संविधान में दिए अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने कंसेंट के साथ किसी कदम को उठा रहे हैं, तो इसमें सरकारों के दखल देने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। और अगर कहीं ऐसी संदेह ऐसा होता है कि ये मामला ऑर्गेनिक नहीं है या फँसाया किसी को जा रहा है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास कानून लॉज मौजूद हैं। और जिस तरीके से ये सिर्फ भाजपा एक परसेप्शन जो धर्म की राजनीति का बनाती है, ये इनकी बौखलाहट है। अगर आप इनके कानून और कड़े कर दिए गए हैं। बिल्कुल जैसे आजीवन कारावास तक लास्ट में जाके है, मतलब 10 साल अधिक सब मैं कुछ। कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी, जैसे कि अभी ये इन्होंने कहा था कि आप तख्ती लगाएं। जो कावड़ यात्रा में जब हमारे वहाँ पर जितने भी लोग दुकान लगाते हैं उनको कहा गया अपने नाम की तख्ती लगाएं। वो भी धर्म के नाम पर एक्सक्लूसिव उन्हें एक्सक्लूड करने का ये एक इनका मुद्दा था। अब दोबारा ऐसे ही, तो ये लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि इनकी ये जो राजनीति है ये दम तोड़ती जा रही है। और जैसा अध्यक्ष जी ने, हमारे अखिलेश जी ने कहा था कि फड़फड़ाता है दिया बुझने से पहले, तो वही इनके साथ हो रहा है। लेकिन संविधान में अंतर धार्मिक शादी जो है वो गैर कानूनी नहीं है। हुँ। आजकल एक नया शब्द प्रयोग किया जा रहा है, लव जिहाद। कैसे देखती हैं? ये एक समाज में इस तरीके की राजनीति को बढ़ावा देने का और उसे एक टाइटल देने का और ज़हर घोलने का एक इनका मकसद है जो दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल, बल्कि लॉ में स्पेशल मैरिज एक्ट नाम की एक एक्ट है जो इसीलिए बनाई गई है कि इंटरफेथ, इंटरकास्ट अगर मैरिजेज़ हो रही हैं तो उनकी क्या उनको किस तरीके से आगे ले ले जा सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी एक एक्ट है। तो मुझे लगता है कि जो भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है, वो सिर्फ़ उनकी बौखलाहट है और सिर्फ़ वही भेदभाव की और आपस में तोड़ की राजनीति एक जो ये पट, करते आए हैं, वो ही कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करने के लिए लव जिहाद का नाम दिया गया है। जी बिल्कुल। ये एक सामाजिक इश्यू है मेरे हिसाब से और बहुत से लोग मैं सही या गलत नहीं कह रही हूँ, ये सबकी अपनी मर्ज़ी पर निर्भर करता है। और कई लोग अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से शादी करना चाहते हैं। कुछ भी वजह किसी की हो सकती है, तो ये एक सामाजिक इश्यू है, पॉलिटिकल नहीं है। और इसको इस तरीके से पॉइज़नस बना के सोसाइटी में डालने से हमारे पूरे देश को, लोकतंत्र को और समाज को नुकसान पहुँचेगा। एक यह भी है कि संविधान आपको इजाज़त देता है कि आप कोई भी आप धर्म चूज़ कर सकती हैं, हुँ। बदलने की भी बात करता है। तो ये जो फ़िज़ा जो बहाई जा रही है या जो नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, संविधान में हमारे बहुत से अधिकार हैं, हुँ। जिनके वजह से हम अपने देश में सर उठाकर जी पाते हैं। तो संविधान के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। मतलब और आप अपना धर्म कोई चूज़ कर सकती हैं, चुन सकती हैं, बदल भी सकती हैं। ये संविधान कहता है। जी, 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 जी। बिल्कुल कहता है। हाँ। तो इसमें मैं समझ नहीं रही आपका नहीं, सवाल मतलब क्या है? मेरा सवाल सीधा यही है कि जो संविधान जो है, हमें इस बात की इजाज़त देता है हुँ। कि आप कोई भी धर्म को आप चुन सकती हैं, बदल सकती हैं, बाद में बदलने की भी करता है। तो ये सब जो माहौल जो बनाया जा रहा है, उसको कैसे आप देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई अपना धर्म बदलना चाहते हैं, वो आपके इनर बिलीफ से आता है। संविधान का रोल भी इसमें बाद में आता है, जब तक मेरा मन नहीं करता या मेरा जो समाज है या मेरे जो घर वाले हैं, बहुत सी चीज़ें एक व्यक्ति सोचता है, उसके बाद अगर वो तब भी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो संविधान में उसका भी उपाय है। तो ये तो एक अलग विषय है। और आदमी, वही मैं कह रही हूँ कि ये बाय चॉइस आप चूज़ कर सकते हैं। आपको किसी से शादी करनी है, क्या आपको अपनाना है, बहुत तरीके के फ्रीडम हैं जो हमारे संविधान में मौजूद हैं, जिनको रोकने की, तोड़ने की कोशिश ये सरकार कर रही है। और लगातार इनका प्रहार संविधान के प्रावधानों पर ही रहता है, जो बहुत गलत है। तो ये अपने पर्सनल बिलीफ के बाद अगर आदमी को कंट्री में एग्ज़िस्ट करना है, तो संविधान के पास प्रावधान है आपके लिए और वो होने चाहिए मेरे हिसाब से। एक
एक आदमी को अपनी जीवन की शैली गुजारने का, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, जीने का, अपने साथी को चुनने का अधिकार है और होना चाहिए। इसमें सरकार को दखल नहीं देनी चाहिए। शुक्रिया। तो ये थी इकरा हसन, नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।